इंटरनेट कहाँ से आता है और इंटरनेट हम तक कैसे पहुँचता है, इसके बारे में आज पूरी डिटेल्स देने वाले। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ आए इसके बारे में। मैं हूँ आपके साथ अमित कुमार, आप देख रहे हैं द जैक्सन नॉलेज। चलिए शुरुआत करते हैं इंटरनेट के बारे में और पूरी जानकारी आपको देते हैं। हम सभी इंटरनेट का उपयोग तो करते हैं, किंतु हम में से बहुत काम व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि इंटरनेट कहाँ से आता है और इंटरनेट हम तक कैसे पहुँचता है। तो चलिए आइए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम घर बैठे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब जैसी सुविधा ले सकते हैं। इंटरनेट इस दुनिया युग की सबसे बड़ी एवं सबसे महत्वपूर्ण खोज में से एक है, क्योंकि आज की दुनिया में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनेट के आविष्कार बॉमकॉन और विंडकैट हैं। इंटरनेट कहाँ से आता है? हम जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वह किसी भी प्रकार के सैटेलाइट या अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान से नहीं आता है, जबकि यह इंटरनेट समुद्र के अंदर बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल से आता है। इस इंटरनेट का लगभग 90% भाग समुद्र के अंदर बिछी हुई ऑप्टिकल फाइबर केबल से आता है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल एक पतली एवं लचीली तार होती है जो प्लास्टिक या सिलिका ग्लास से बनी हुई होती है, और इसके अंदर कई छोटे एवं पतले तारों के समूह पाए जाते हैं जिनके द्वारा डाटा के आदान प्रदान का कार्य किया जाता है। इसकी एक तार इंजन के बाल के तुलना से थोड़ी अधिक होती है। यह संपूर्ण विश्व में बिछाई हुई होती है। यह एक ग्लोबल नेटवर्क के रूप में काम करता है। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि एक केबल के जरिए इंटरनेट हम तक किस प्रकार पहुंचता है। इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचता है, अब ये जानकारी देने जा रहे हैं। इंटरनेट को हमारे मोबाइल तक पहुंचाने के लिए लगभग 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। इस तीनों चरणों में इंटरनेट को पहुंचने में 3 टायर से आना पड़ता है। टायर 1 कार्य हम तक इंटरनेट की सुविधा को पहुंचाने के लिए इंटरनेट को उत्पन्न होने वाले स्थान से उसे ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा विश्व के संपूर्ण देशों तक समुद्र के माध्यम से प्रत्येक देश के लिए तटों पर उपस्थित सर्वर से जोड़ना होता है। भारत में नेटवर्क सुविधा प्राप्त करने के लिए टीयर का कार्य भारतीय कंपनी टाटा कम्युनिकेशन द्वारा किया जाता है। टीयर 2 कंपनी द्वारा अन्य देशों में लाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल में उपस्थित इंटरनेट को किसी भी देश में संपूर्ण हिस्से विस्तारित करना है। मतलब देश से राज्य से जिला, जिला से गांव और गांव से स्थानीय स्तर तक इंटरनेट सेवा को टीयर 2 कंपनियों द्वारा विस्तारित करना होता है। भारत में टीयर 2 का कार्य जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन कंपनी के द्वारा किया जाता है। ये सभी डाटा कम्युनिकेशन द्वारा ऑप्टिकल केबल के द्वारा लाए गए इंटरनेट को भारत देश के संपूर्ण हिस्सों तक पहुँचने का काम करते हैं। जियो कंपनी भारत के साथ साथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में भी टीयर 2 का कार्य करती है। टीयर 3 कंपनी द्वारा अंत में ग्राहकों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है। ये वायरलेस एक्सेस के माध्यम से इंटरनेट को अपने ग्राहकों तक पहुंचाती है, फिर हम इसका उपयोग कर पाते हैं। इंटरनेट फ्री होती है फिर भी हम चार्ज क्यों देते हैं? इंटरनेट एक फ्री सर्विस होती है, किंतु फिर भी हमें इसका एक निश्चित चार्ज देना होता है, क्योंकि इंटरनेट के विस्तार के लिए लगाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुद्र के अंदर एवं समुद्र तटों पर लगाया जाता है। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल की क्षमता 25 वर्षों तक होती है। इसके बाद यह समुद्र में पाए जाने वाले खारे पानी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त होने से उसे रिपेयरिंग करने में खर्च लगता है। इस प्रकार केबल को रिपेयर करने एवं उसके मेंटेनेंस के लिए सभी टेलीकॉम कंपनी के द्वारा एक निश्चित सेवा शुल्क ली जाती है एवं इस सेवा शुल्क के बदले हम सभी को सेवा प्रदान की जाती है। इस टीयर कंपनी का कोई मालिक नहीं होता। ये ग्लोबल नेटवर्क के रूप में काम करता है जिसके भीतर कई सरकारी और निजी आती हैं। दुनिया भर में इंटरनेट सेवा कैसे प्रदान करती है? भारत में किस क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल लगे हैं एवं किस देश में कहां से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है? इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको अगले वीडियो में किसी बताने वाले। चलिए, और बहुत सारे हैं जो कि हम बताने लगेंगे तो शायद ये वीडियो नहीं खत्म होगा, लेकिन इंटरनेट के बारे में तो आप जान ही गए होंगे कि आपके मोबाइल तक कैसे पहुंचता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप दूसरों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए द जैक्सन नॉलेज।